बिहारी प्रतिभा की चर्चा देश भर में होती है और ख़ास तौर पे ऐसे युवा आज जो बिहार में अपनी मेहनत के बूते नाम कमा रहे हैं और सफलता की लगातार सीढ़ियां चढ़ रहे हैं। ऐसे चेहरों को हम फर्स्ट बिहार के जरिए लाने की शुरुआत कर रहे हैं और आज जिस युवा को हम आपके साथ जोड़ने जा रहे हैं फर्स्ट बिहार के प्लेटफॉर्म पे, वो बिहार में ऐसे सेक्टर के अंदर काम कर रहे हैं जिसको बहुत ज़्यादा लोग पहले जानते नहीं थे या आज भी उस क्षेत्र में लोगों को जागरूकता की ज़रूरत है या लोग समझ पा रहे हैं धीरे धीरे कि इस सेक्टर में भी करियर बनाया जा सकता है। हमारे साथ अभिषेक गुंजन हैं। अभिषेक गुंजन जो हैं वो फ़िलहाल लॉ प्रेप इंस्टीट्यूट चला रहे हैं जो कि क्लैट और बाकी जो प्रोफेशनल कोर्सेज हैं उसकी तैयारी कराते हैं और मुजफ्फरपुर के एक छोटे से गांव से इन्होंने शुरुआत की और कैसा रहा सफ़र और कैसे आज बिहार में अपनी पहचान और इनके संस्था ने जो पहचान बनाई है, इसी मसले पर उनसे बातचीत करेंगे। अभिषेक, आप मुजफ्फरपुर के एक ऐसे गांव से आते हैं जो कहा जाता है कि बाढ़ जिसकी त्रासदी है या बांध का इलाका, और काफ़ी चीज़ें वहाँ पे ऐसी हैं जो बहुत कंफर्टेबल नहीं होती हैं चीज़ें। वहाँ से निकल करके आज आपने लॉ प्रेप तक का जो सफ़र तय किया है, शुरुआत कहाँ से हुई, कैसे आप आगे बढ़े? मैं आपको बताऊं कि हमारा गांव जो है मुजफ्फरपुर से 65 किलोमीटर दूर उस्ती सिंगाई है, जो आज भी आप देखेंगे एक समय, अब तो जा करके रोड की थोड़ी कनेक्टिविटी हुई है, नहीं तो वहां जाने के लिए हमें 5 घंटे तक की सफ़र को तय करना रहता था, मुजफ्फरपुर से मात्र 60 किलोमीटर तय करने में। आज भी हमारा पूरा गाँव बांध के किनारे में बसा हुआ है, एक तरफ हमारे नारायणी नदी और एक तरफ हमारा पूरा गाँव। मैं बताऊँ कि मेरी जो सफ़र थी, मैं मुजफ्फरपुर शहर से अपनी 10th और 12th की पढ़ाई, सारी स्कूलिंग हमारी वहाँ से शुरू हुई थी। और हमारे पिताजी एक मध्यम वर्गीय परिवार जो गांव से चल कर के मुजफ्फरपुर शहर आए, और शहर में हमारे दादा जो मिलिट्री से रिटायर्ड होकर के एक होटल की उन्होंने स्थापना की। उन्होंने वहाँ तक तो हमें 10-12 तक हमने सारा चीज़ अपनी पढ़ाई सारे तरीके से की, लेकिन हर परिवार में एक क्यूरियोसिटी आ जाती है 10-12 के बाद कि कैसे आगे अब तुम्हें क्या करना है। जब ये हमारे सामने ये क्वेश्चन था तो सभी हमारे मित्र इंजीनियरिंग या मेडिकल करने के लिए निकल रहे थे, और मुझे इंजीनियरिंग और मेडिकल करने का थोड़ा भी मन नहीं था और मैं तलाश में था कि मैं नया क्या करूं। लेकिन उस टाइम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का भी बहुत ज़्यादा प्रचलन था, पिताजी ने बोला कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करो, मैंने उसको भी नहीं ऑप्ट किया अपने कैरियर में। तब मुझे ने कहीं मैंने पेपर में या कहीं न्यूज़ में मैंने देखा क्लैट के बारे में, क्लैट कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट। आपको मैं बताऊं, आपको सुन के हंसी आएगी, जब मैं कुछ लोगों के पास, जो पढ़े लिखे लोग थे जिनके पास मेरे पिताजी ले गए कि मेरा बच्चा है, मेरा ये क्लैट कुछ बोल रहा है, तो जब मैं क्लैट बोलता था तो लोग उसको कहते थे कैट करना है। तो मैं बहुत कंफ्यूज हो गया कि मैं जो पढ़े लिखे लोग के पास तक आया हूँ वो भी इस क्लैट सेक्टर को जान नहीं रही है, क्लैट है क्या। जानकारी का अभाव उनमें भी दिखा। मतलब बहुत ज़्यादा अभाव था, मुझे बताने वाला मेरे शहर में तो कोई मिला भी नहीं, दूर दूर तक कोई नहीं मिला। फिर हमने गूगल का बहुत ज़्यादा हेल्प लिया। फिर बहुत खोजते हुए एक मेरा फ्रेंड जो आज लॉ फर्म में वर्क कर रहा है गुड़गांव में, वो हमारे साथ हमने और वो मिल करके क्लैट की गूगल के हेल्प से और मार्केट में जो एक दो पुस्तकें अवेलेबल थी उसके हेल्प से सेल्फ स्टडी से हमने तैयारियां शुरू की। लेकिन उस जर्नी में मैं बताऊं कि इतना टफ था कि जब मैं क्लैट की ऑप्शन को ऑप्ट कर लिया तो मेरे पूरी परिवार एक तरफ विद्रोह करने उतर चुकी थी, खासकर हमारे पिताजी। रीज़न ये था कि वहाँ वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट देखते थे और वो आते थे जब भी कोर्ट वोर्ट का काम वाम करके, तो हमसे हमेशा पूछते थे क्या तुम कैरियर सही चूज़ किए हो, लास्टली तुम्हें ऐसा तो नहीं है कि अपने घर वापस आ जाओगे, अपने मुजफ्फरपुर में यही काम करोगे जो 10 रुपये के भी तुमको हो सकते लाले पड़े। लेकिन उनकी ये सोच थी, क्योंकि मैं उनका एक बेटा था, क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी संघर्ष में जीवन बिताई, हम लोग को भी संघर्ष में उन्होंने पढ़ाया, सब कुछ किया। जैसे भी जॉइंट फैमिली थी, हमें याद है कि हमारे दादाजी जब पुस्तक खरीदनी होती थी 7th-8th में, और जॉइंट फैमिली में 3-4 भाई बहन सब लोग पढ़ते थे, तो जब बुक डेट होती थी खरीदने, तो उस दिन जिस दिन बुक की पेमेंट करनी होती थी तो दादाजी भी 5 बार सोचते थे और पिताजी भी कि इतने बच्चों की एक साथ 4 बच्चों की पेमेंट करनी है। तो वो सारा चीज़ हमारे दिमाग में आता था। और जब मैं क्लैट पे आया था तो क्लैट में जो पिताजी ने क्वेश्चन किया तो हमने उनको बहुत समझाया, मैंने गूगल से बहुत चीज़ न्यूज़ खोल करके भी उन्हें दिखाया। तो पता लगा मुजफ्फरपुर से एक प्रोफेसर, उनकी पोती हुई क्लैट एग्ज़ाम को उस टाइम अकेला क्रैक की थी, उनको उस जर्नी के बारे में भी हमने ही पता करके बताया।
और फिर हम और मेरा मित्र घर में बैठ करके थोड़ा प्रिपरेशन को स्टार्ट किए। दूर की 1-2 कोचिंग से हमने टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन किया, जिससे थोड़ा बहुत एग्ज़ाम का आइडिया लग सके। लेकिन उसी वक्त से हमने ये ख्याल मन में आने लगा था कि हमारा बिहार इतना पीछे क्यों है। ये किस साल की बात है जब आप चर्चा कर रहे हैं कि आप क्लैट का प्रिपरेशन कर रहे हैं? ये 12 की बात है, 2012 की बात है, जब ये क्लैट की ये हालात थी। मार्केट में कोई नहीं जान रहा था, बिहार में कोई जागरूकता ही नहीं थी। हमारे टाइम मैं बताऊं कि इतने बड़े बिहार की पॉपुलेशन है और आपको सुन के दंग होंगे कि मात्र 1500 एप्लीकेंट हुआ करते थे। 1000 से 1500, इतने बड़े नेशनल एग्जाम में 1000 से 1500 वनली एस्पिरेंट क्लैट। आज ये तादाद कितनी है बिहार? आज ये तादाद 4500 से 5000 पे पहुंच गई हुई। अभी भी उस रेशियो में नहीं है जिस रेशियो में होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। जो आप आंकड़े बता रहे हैं 2012 में अगर 1000 या 1500 एप्लीकेंट होते थे, तो आज तो संख्या ज़्यादा होनी चाहिए, 4-4.5 कम ही है। 4500 5000। आज भी अगर पटना शहर को छोड़ दिया जाए, अगर हम लोग रूरल बैकग्राउंड में चले, तो लोगों को क्लैट के बारे में जागरूकता नहीं है। और इसी चीज़ को लेकर के हमने ये, जब नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी डिफरेंट हमारे मित्र मिलते रहे, बिहार से जुड़े हुए जो हमारे साथी थे वो मिलते रहे, उनका भी यही कहना था। तो हमारा सोच बहुत अलग था। लोग लॉ करके लॉ फर्म्स को ज्वाइन करते हैं, जुडिशरी को ज्वाइन करते हैं, लेकिन मैं कॉलेज के 3rd ईयर में ही डिसाइड कर लिया था, क्योंकि मेरा एक छोटा भाई, मेरे चाचा का लड़का, वो भी लॉ कर रहा है। उसे भी जब ऑप्शन ढूंढने में मार्केट में निकला, तो मुझे पटना में ऑप्शन नहीं मिली, और जो मिली भी वो बहुत फॉल्स दिलासे दी। आपकी जो कोर्स है वो कब कंप्लीट हुआ था अभिषेक जी? मेरी कोर्स जो है वो 18 एंड में कंप्लीट हो गया था। 18 के आखिर में अभिषेक गुंजन ने नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट से जो अपनी डिग्री है वो हासिल की, और उसके बाद की कहानी अभिषेक से ही जानेंगे, इनकी जुबानी। लेकिन ये किसी बड़े लॉ फर्म में नहीं गए, बड़ी नौकरी, बड़े पैकेज पे जा सकते थे, लेकिन क्लैट को लेकर के जो शुरुआती, जब इन्होंने शुरुआत की थी कि क्लैट को ये कैरियर बनाएंगे, क्लैट क्रैक करेंगे और किसी बड़े इंस्टीट्यूट में जा कर के पढ़ाई करेंगे, उस दौर में बिहार के अंदर जो उसको लेकर के लैक ऑफ इंफॉर्मेशन दिखा, इन्होंने तय किया कि अब बिहार के युवाओं के लिए ये क्लैट में कैरियर बनाने के लिए ही कुछ पहल करेंगे, और यहीं से लॉ प्रैप जो इनका संस्थान है उसकी परिकल्पना इनके दिमाग में आई है। अभिषेक जी, क्या मैं सही बता रहा हूँ? आपके दिमाग में शायद यही एकदम यही बात है विवेक। सर, आपको मैं बताऊं कि जब यहाँ से मेरी इंटर्नशिप भी बहुत टॉप इंटर्नशिप मैंने किया। मेरी इंटर्नशिप सलमान खुर्शीद साहब के साथ भी हुई। उसके बाद मेरी इंटर्नशिप कंटिन्यू 6 मंथ तक सुब्रमण्यम स्वामी, जो देश के एक नामचीन चेहरे हैं, आप भी उन्हें बहुत अच्छे से जान रहे हैं, उनके यहाँ थी। और साथ में मेरी प्री प्लेसमेंट ऑफर भी सर के तरफ से मिली। मैंने कुछ दिन सर के साथ काम भी किया, लेकिन वो जो अंदर से फीलिंग थी, लग रही थी कि एक मैं अपना जो मुझे दिखाना है वो मैं नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे फंस क्यों ऐसा कर रहा हूँ। मुझे कुछ और करना था, मुझे अपने शहर वापस जाना था। और मैंने स्वामी सर से परमिशन ले करके मैं अपने शहर को वापस चला। मेरे घर में उस समय भी बहुत परेशानियां मुझे झेलनी पड़ी। माँ ने खाना छोड़ दिया था। माँ ने 3 दिन तक खाना नहीं खाई थी कि उन्होंने कहा कि तुम कैरियर सेट हो चुका है, तुम अपने कार्य में लग चुके हो, दिल्ली को छोड़ के वापस बिहार की। जब जैसे उन्होंने सुना वो घर में नाटक। लेकिन कहीं ना कहीं मेरे बड़े भाई ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मैंने उन्हें सारा चीज़ बताया। वो MBA ग्रेजुएट थे और वो एक नेरोलेट पेंट्स कंपनी में वर्क कर रहे थे। लेकिन जब मैं वापस आया तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि मैं पढ़ा भी सकता हूँ और पूरी संस्थान को संभालना मेरे लिए एक बहुत बड़ा टफ चैलेंजिंग वर्क है, कि आपको भी जॉब क्विट करना होगा। तो उस टाइम ये मेरे परिवार के लिए एक बहुत बड़ा वो था कि दोनों बेटे उनके जॉब को छोड़ करके और नई चीज़ की तरफ, और मेरा भाई ने भी मेरे बातों को समझे और उन्होंने एक बार में अपने जॉब से रिज़ाइन दे करके और मेरे साथ आ गया। और हमने इसकी नींव 2019 में पहली नींव, आप सोचेंगे कि लोग बड़े शहरों में नींव डालते हैं अपनी संस्थान की, मैं एक छोटे से शहर अपने मुजफ्फरपुर में नींव डाला लॉ प्रेप ट्यूटोरियल का। नींव इसलिए डाला कि मैं चाहता था कि पहले एक छोटे से शहर को प्रूफ कर दूं कि हम छोटे से शहर में भी कुछ बड़ा कर सकते हैं। मैंने प्रथम वर्ष में ही वहाँ के मुजफ्फरपुर के आसपास के शहरों से 150 के आसपास बच्चों को मैंने प्रथम वर्ष में मुजफ्फरपुर में पढ़ाया था। मात्र 150 बच्चे, मतलब 3 बैच हमारी थी। और हमारा
पूरा टीम जो वर्क था, मैं खुद क्लास लिया करता था, 6-6 घंटे मेरी क्लासेस हुआ करती थी बच्चों के साथ और अदर टीम मेंबर मेरी। वहाँ से फिर मैं सोचा कि अब मैं छोटे शहर में इससे ज़्यादा कैपेसिटी इंक्रीज़ नहीं की जा सकती है। फिर अपने पाँव को मैंने पटना शहर में, और पटना में जब मैंने लॉन्च किया तो आज के डेट में मैं 150 से शुरुआत किया था और मैं आज 1000 बच्चों को पढ़ा रहा हूँ इस पटना शहर में। वो एक बहुत बड़ी चैलेंजिंग जॉब थी मेरे लिए, चैलेंजिंग टास्क था। हर एक चीज़ सीखना, पटना के हर शहर में अवेयरनेस नहीं थी, कोने कोने बिहार के पटना के स्कूल्स में अवेयरनेस फैलाना बच्चों को क्लैट के बारे में, जो ये मिथ फैला हुआ है। बच्चे मूवीज़ जो जॉली एलएलबी और इस तरीके की मूवी देख लेते हैं तो उन्हें लगता है एडवोकेसी यही है, लेकिन ऐसा था नहीं कुछ। तो मैंने मुजफ्फरपुर से पटना के जर्नी में, मैंने अभी हाल फिलहाल आपको मैंने बताया भी था कि अभी हमने नियर अबाउट 100+ सेमिनार्स पूरे बिहार में, हर एक स्कूल में, गया, नालंदा, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, मोतिहारी, चंपारण एरिया में, सारे जगह जा जा कर हमने खुद से सेमिनार लिया है। और मैं बताऊं कि जब 500 के बच्चे की भीड़ में 3 बच्चे क्लैट को जानते थे, और जब उन्हें हर चीज़ बताई गई कि क्या क्या आज के डेट में कैरियर ऑप्शंस हैं, तब वो बच्चे खुल कर आए। और एक सेमिनार के बाद मुझे सिर्फ 1 घंटे लगते थे हर प्रश्न को, उनके डाउट्स को सॉल्व करने हैं वहीं पे। तो हमें लगा कि आज भी हमारे बिहार को ज़रूरत है कि हम लॉ के बारे में एक जागरूकता को फैलाएं, हर एक घर में फैलाएं। जो पेरेंट्स के अंदर एक डर बना हुआ है कि वकालत ही सिर्फ है, तो वकालत, वो हाई कोर्ट की वकालत को उन्होंने देखा नहीं है। वो सिर्फ अगर एक छोटे शहर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को देखते हैं तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी बड़े नामचीन वकील होते हैं, ऐसा नहीं है वहाँ पे बैठे हुए जजेस। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि हाल के दिनों में जो धारणा बदल गई थी, एक दौर था जब ब्रिटिश पीरियड से लेकर के और बाद में बैरिस्टर और लॉयर जो होते थे उनका बड़ा प्रेस्टीज हुआ करता था, सम्मान हुआ करता था। बीच के दौर में जो लोअर कोर्ट्स के अंदर वकीलों की भीड़, बेरोजगारी, या जो कोई कुछ नहीं कर पाया वो एलएलबी करके वो डिग्री लेके आ गए कोर्ट में, इस तरह की बात से जो धारणा बदली लोगों की, वो मिथक एक बार फिर टूट रहा है क्लैट जैसे एग्जाम के बाद। जी एकदम, वो मिथ एकदम टूट रहा है। ये धारणा लोगों ने खुद पाल रखी थी, ऐसा ये धारणा ही था। आप खुद पटना हाईकोर्ट का एग्जाम्पल देख सकते हैं। आज सारे यंग लॉयर डिफरेंट नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से आ चुके हैं। इवन दो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो एज अ जुडिशियल मजिस्ट्रेट पोस्टेड हैं, वो कहीं ना कहीं टॉप नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से पढ़ के एज अ जज बन के बैठे हुए हैं। तो लोगों को उनसे एग्जाम्पल लेना चाहिए, लेकिन लोग को बताने के लिए कोई है ही नहीं, तो वो एग्जाम्पल ले क्या। लोगों में क्या है कि इंजीनियरिंग और मेडिकल तो हमें लगता है कि जन्म लेते हैं और तब से सुनते आते हैं और अभी तक सुनते रहते हैं। तो हमने इस चीज़ का मुहिम चलाया कि मुझे बिहार के हर एक बच्चे में, वो कैरियर ऑप्शन कोई भी ले, लेकिन उनके पास एक कैरियर ऑप्शन होना चाहिए कि लॉ भी एक हमारा कैरियर ऑप्शन है। और ये मुहिम अभी रुकी नहीं है, ये मुहिम हमारा टिल प्री बोर्ड, बच्चों का जब तक प्री बोर्ड एग्ज़ाम है, अभी बीच में छठ आ गई है, दीपावली छठ की छुट्टियां हो गई है, ये मुहिम लगातार चलेगी। और मेरा ये है कि मैं हर एक बच्चों को क्लैट का एग्जाम्पल सेट करके दूंगा कि मैं जब एक मध्यम वर्गीय गांव से निकला हुआ शख्स, मैं जब एक इंस्टीट्यूट को खड़ा कर सकता हूँ, मैं लॉ फर्म्स को नहीं ज्वाइन किया, मैं एक सीनियर एडवोकेट सलमान खुर्शीद साहब लोग जैसे लोगों के साथ गुर सीखा, उसके बाद स्वामी सर के साथ मैंने रहा, लंबे वक्त उनके साथ गुजारी, बहुत बड़े बड़े चेहरों के साथ, बहुत बड़े बड़े केसेस पे मैंने काम किया। उन सब को छोड़ के शहर आने का मेरा यही मकसद था कि मैं अपने बिहार में अलग जगह। आप जिस संस्थान में पढ़ करके आए, वहाँ देश भर से लोग अलग अलग राज्यों से आए। बिहारी प्रतिभा की चर्चा हम नहीं कर रहे हैं, सब कोई कहते हैं कि जो टैलेंट है वो बिहारियों के अंदर है। नए सेक्टर्स के बारे में अवेयरनेस की थोड़ी कमी हो सकती है। अब जबकि आप लॉ प्रैप चला रहे हैं, क्लैट के प्रिपरेशन को लेकर के युवाओं को जोड़ रहे हैं अपने साथ, फ्यूचर क्या दिखता है हमको ये बता दीजिए। जी देखा जाए क्लैट का आज की डेट में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी इंडिया में अब 23 नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है। हाल फिलहाल एक और नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की नींव डल गई है। 23 नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी पूरे भारत में है और 3000 से 3200 सीट्स नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ में है। तो मैं बताऊं कि जो प्लेसमेंट पैकेज है आज के डेट में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ का, ऑन एन एवरेज 10 to 12 lakhs पर एनम। कोई बच्चा अगर 25 साल के एज में, 24-25 साल में वो ग्रेजुएशन BA LLB 5 ईयर BBA LLB करके निकलता है और उसके हाथ में 10 to 12 lakhs की जॉब सिक्योरिटी है, तो इससे ज़्यादा सिक्योर जॉब कहाँ है।
उनके पास ऑप्शंस इतने बड़े हैं। वो बैंक सेक्टर में चाहें तो वो बैंक में एज ए लीगल मैनेजर जा सकते हैं, इवन दो कॉरपोरेट लॉयर बन सकते हैं। वो जुडिशियरी एग्ज़ाम, लगातार हर स्टेट अपनी जुडिशियल एग्ज़ाम ले रही है। यूपीएससी एग्ज़ाम में भी आप बैठ सकते हैं ऑप्शनल पेपर लॉ का लेकर के। जिनको आर्मी में बहुत जाने का शौक है, जैसे जैग, जजेस एडवोकेट जनरल, जो आपने वर्ड सुना होगा कोर्ट मार्शल, आर्मी का अपना कोर्ट होता है, वो डायरेक्ट इंटरव्यू होती है, उसकी कोई रिटन एग्जाम नहीं होती है, वहाँ जा सकते हैं। अब जितने भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनीज देख रही हैं, वहाँ पे डायरेक्ट आपकी लीगल मैनेजर की आपकी एग्ज़ाम होती है और आपकी डायरेक्ट वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो इतने सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन ये लोगों को पता नहीं है, और लॉ फर्म्स इसमें सबसे बड़ा ऑप्शन है। जो मास में बच्चे नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ या किसी भी बड़े लॉ यूनिवर्सिटीज़ से जा रहे हैं, वो लॉ फर्म्स को ज्वाइन कर रहे हैं। ऐसे अभिभावक माँ बाप जो सपना पालते हैं डॉक्टर इंजीनियर बेटा बन जाए, कमीशन क्वालिफाई कर जाए, अगर बच्चा उस डायरेक्शन में बेटर नहीं कर रहा है, परफॉर्मेंस नहीं आ रहा है, तो क्या उनके लिए मैसेज होगा जो कि क्लैट की तरफ भी मूव कर सकते हैं या इस प्रोफेशन में भी जा सकते हैं? मैं उन बच्चों को सबसे पहले यही सजेशन दूंगा कि अगर आप पब्लिक सर्विस कमीशन की प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं तो आपके हाथ में एक बैकअप ऑप्शन होना चाहिए। तो क्लैट करके आप अगर किसी लॉ यूनिवर्सिटी से निकलते हैं तो आप 3rd ईयर से वहाँ के लॉ यूनिवर्सिटी से आप प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। अगर इन फ्यूचर आपका पब्लिक सर्विस कमीशन एग्ज़ाम नहीं क्रैक हुआ तो आपके पास कोई ना कोई तो जॉब सेक्टर रहेगा। आप या तो लॉ फर्म कल के डेट में ज्वाइन कर सकते हैं या किसी कंपनीज को एज ए एडवाइज़र, लीगल एडवाइज़र आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो उन बच्चों के लिए मेरा यही कहना है कि आप अपने बैकअप ऑप्शन में क्लैट को लेकर के आप पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में सोच सकते हैं। चलते चलते हमको ये बता दीजिए कि मुजफ्फरपुर से शुरुआत की आपने, पटना आ गया, पटना में आप काम कर रहे हैं, संस्था आपकी काम कर रही है, बच्चों को पढ़ा रहे हैं। इसके बाद कौन सा शहर या लिस्ट कोई तैयार किया है बिहार के दूसरे शहर के? सेमिनार तो बहुत जगह कर रहे हैं। देखा जाए ऐसा कोई लिस्ट नहीं है। अभी तो मेरा पूरा फोकस है कि जो हमारी सेंटर्स हैं उस पर मैं ज़्यादा वर्क करूं अभी, क्योंकि एक लोगों के दिमाग में है कि पटना में जो पढ़ाई होती है वो A1 क्वालिटी होती है। अगर मैं दूसरे अपने डिस्ट्रिक्ट में खोलूं तो उन्हें ये फील होगा कि नहीं, यहाँ वो लेवल की पढ़ाई नहीं हो रही होगी। तो मेरा अभी पूरा कंसंट्रेशन हमारे इस 2 सेंटर पे ही है। और मैं आपको बताऊं कि हमारी पूरी की पूरी टीम जो लॉ बैकग्राउंड से हैं, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं, इंडिया टॉप नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ से खुद से पढ़े हुए हैं, जो कहीं ना कहीं किसी लॉ फर्म में थे और आज हमारे साथ हैं। और हमारे टीम में रिटायर्ड IRS ऑफिसर तक हमारे यहाँ टीम में एज जो मुंबई से आकर के हमारे बिहार की धरती पे रह रहे हैं, इसी धरती पे, और हमारे साथ काम कर रहे हैं और बच्चों को पढ़ाने के काम कर रहे हैं। तो मेरा अगर रिकॉर्ड देखा जाए 3 साल हुई है हमारे संस्थान को आए हुए, और लगातार 3 सालों से बिहार का टॉपर हमने दिया है। इवन 2019 ऑल इंडिया रैंक 2 प्रथम वर्ष में ही मैंने आद्या सिंह, जो ऑल इंडिया रैंक 2 आई, वो हमारे संस्थान की स्टूडेंट थी। कोरोना काल भी था उस समय, कोरोना काल ने भी हमें दिया। कुछ दिनों क्लासरूम चली, कुछ दिनों ऑनलाइन मोड में चला, लेकिन तब भी हम चुके नहीं, रात दिन काम करते रहे। हमारे लिए उस टाइम डिजिटली एक्टिव होना बहुत टफ था, सभी के लिए टफ था, लेकिन मैंने अपने बच्चों को छोड़ा नहीं और उसी के कारण ये रिजल्ट आई। फिर 2020 में ऑल इंडिया रैंक 9 जो बिहार टॉपर गरिमा हुई, वो भी हमारे संस्थान से हुई। 2021 ऑल इंडिया रैंक 48 जो रिसिता झा है, जो बिहार झारखंड रैंक 1 हुई, वो भी बच्ची हमारे संस्थान की, जिसकी इंटरव्यू आपके चैनल के माध्यम से भी हुई थी। वो बच्चे भी हमारे इंस्टीट्यूट से ही निकले। तो 3 साल से लगातार बिहार टॉपर, और अब 4th ईयर है हमारा। एग्ज़ाम भी 18 दिसंबर को है। इस ईयर भी उम्मीद है कि बिहार टॉपर क्या, देश के टॉपर भी हम दें। चलिए, हमारी भी शुभकामनाएं हैं। अभिषेक जी, आप जो काम कर रहे हैं उसके लिए फर्स्ट बिहार से आप जुड़े, आपने अपनी बात रखी, आपने कहानी बताई अपनी, और साथ ही साथ एक मोटिवेशनल थीम भी दिया आपने आज के युवाओं के लिए। बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद सर। अभिषेक गुंजन हमारे साथ जुड़े हुए थे, और लॉ प्रेप इंस्टीट्यूट जो क्लैट और बाकी जो इस तरह के एग्ज़ाम हैं उनकी तैयारी कराता है, इस संस्था की स्थापना उन्होंने कर रखी है। और बिहार में जो नए युवा लगातार नए मुकाम की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, उसमें इनका नाम शुमार हो रहा है। फिलहाल हमको फर्स्ट बिहार में इजाज़त दीजिए। अगली रिपोर्ट के लिए बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ। नमस्कार। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ?
अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।